हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, मैं अगर आपको कहूँ सिर्फ आपको 20,000 रुपये एक बार लगा देना है दोस्तों, और कुछ सालों के बाद आपके पास उसका रिटर्न जो मिलेंगे वो 15 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको बिलीव नहीं होगा। बट आज हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, उस म्यूचुअल फंड में ये संभव है। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के फुल डिटेल वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। और इस म्यूचुअल फंड के रिव्यू बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है दोस्तों। तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, और ये वेरी हाई रिस्की फंड है, ठीक है। और आप लोग अगर FD की सोच रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है गाइस। चलिए इसके NAV के बारे में देख लेते हैं। इसका करेंट NAV जो है आज की डेट वो 262 रुपये 38 पैसा है। NAV होता है किसी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होते हैं गाइस। चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल जानकारी के बारे में देख लेते हैं, जो कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न होते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट एक मंथ में जो रिटर्न दिया है दोस्तों वो कितना, तो सिर्फ 0.05% का दिया है। और इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न हम लोग देखते हैं तो लगभग 1% का रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ में। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी मार्केट में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रहा है दोस्तों, और करेक्शन भी चल रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सितंबर में मार्केट हाई लगाया था और फिर गिरा मार्केट, फिर थोड़ा उठा दोस्तों, फिर गिरा। और आप लोग को इसी जगह पे मौका मिलता है इन्वेस्ट करने के, जहां जहां मार्केट आपको गिरता है जिस दिन उस दिन आप लोग लमसम करते हैं। तो मार्केट जैसे ऊपर होता है दोस्तों तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इस चैनल पे आप लोग जुड़ के डेली वीडियो अपलोड होता है, अपडेट मिलता है, तो जुड़ जाइए इस चैनल से, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है गाइस 21% का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कहीं भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में FD कराते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, तो वहाँ आपको सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। वही अमाउंट अगर आप लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको देखिए 1 साल में जो है FD का 4 गुना रिटर्न दिया है। इस स्कीम ने लास्ट 3 सालों में जो रिटर्न दिया दोस्तों, CAGR रिटर्न, वो 19% का दिया है। और लास्ट 5 सालों में जो दिया है गाइस वो 27% का दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मानेंगे हम लोग। और हाँ, अगर आप लोग इन्वेस्ट की आइडिया कुछ भी नहीं दोस्तों, आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उस पर कमेंट कीजिए। एक बहुत अच्छे वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP एंड लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। इसका जो है एक्सपेंस रेशियो 0.79% का है गाइस। एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं वो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर लेता है, ठीक है। और इसका एग्जिट लोड 1% का है। एग्जिट लोड क्या होता है, तो अगर मान लीजिए आप लोग लमसम आज कर दिए, ठीक है, आज 1 जनवरी 2025 चल रहा है, आज लमसम कर दी दोस्तों, और मान लीजिए आपको अगले मंथ या फिर 2 से 3 महीना में ही उस पैसे को विड्रॉल करना है, तो उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड लगेंगे। अगर आप लोग 1 साल के बाद विड्रॉल करते हैं तो आपको उसमें एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगेंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड की खास बात होती है गाइस, इसमें लॉक इन पीरियड टाइम 0 है। लॉक इन पीरियड टाइम का मतलब होता है कि आपको जब मन करे तब आप लोग इसमें पैसा एक साथ डाल सकते हैं, आपको जब मन करे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इसमें लॉक इन पीरियड टाइम नहीं है। इसलिए जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे दोस्तों, तो लगभग इन्वेस्टमेंट आप लोग सोचिए कि लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि मान लीजिए 10 साल 15 साल जैसे FD में करते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए अब इसका SIP इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, एक SIP और मिनिमम लमसम, ठीक है।
SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैनल पे, देख सकते हैं, जो कि इसमें अलाउड है, यानी SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में इसमें लमसम के बारे में बात करेंगे। मिनिमम लमसम इसमें 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ 5,000 रुपये लगा के छोड़ सकते हैं और मैक्सिमम जितना चाहे उतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी मिड कैप 150 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब इसके बारे में और डिटेल जानकारी, इसकी होल्डिंग्स के बारे में, जो कि करेंट होल्डिंग्स कितना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका करंट होल्डिंग्स क्या हो गए। जैसे ये म्यूचुअल फंड मैनेजर है दोस्तों, वो पैसे हम लोग का कहाँ पे लगा रहा है, किन किन स्टॉक में लगा रहा है, जो कि बहुत अच्छे सब स्टॉक है। जैसे CRISIL लिमिटेड हो गया, टोरेंट पावर लिमिटेड हो गया दोस्तों, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड हो गया। इसी तरह जो है बहुत अच्छे कंपनियों में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। फेडरल बैंक हो गया यहाँ पे, और इसी तरह जो है काफ़ी ज़्यादा मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री लिमिटेड, इसी तरह है इंडिया की बहुत अच्छे कंपनियों में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और जैसे ही ये कंपनी ग्रोथ होता है दोस्तों, तो ये फंड मैनेजर प्रॉफिट कमा के कुछ प्रॉफिट हमें भी देता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जानकारी देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्कीम, यानी SBI का टोटल जो स्कीम है दोस्तों वो 108 स्कीम है, जिसमें से टोटल AUM कितना मैनेज करते हैं, 7,71,031 करोड़ का AUM है दोस्तों SBI AMC के पास, ठीक है। इस स्कीम का फुल डिटेल जानकारी दे चुके हैं दोस्तों। अब चलिए हम लोग SIP कैलकुलेटर में आके सिर्फ आपको 20,000 रुपये एक साथ अमाउंट डाल देना दोस्तों। यहाँ पे आप लोग किसी भी SIP कैलकुलेटर में खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हम अमाउंट डालेंगे, कितना साल में कितना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे 20,000 रुपये हमको डालना एक साथ, ठीक है। और हम मान के चलते हैं म्यूचुअल फंड ऑल टाइम, यानी 5 साल में जो रिटर्न दिया गाइस वो 27% का। अगर आने वाले समय में मार्केट अच्छा रहा दोस्तों और हमें इस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी हम लोग मान के चलते हैं 18 से 19% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो देख सकते हैं जो 20,000 पर 5 साल में जो रिटर्न मिला गाइस कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 पे जो 5 साल में रिटर्न मिला, इधर रिटर्न कितना मिला 27,727 रुपये, और 5 साल में टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे 47,727 रुपये। अब इसी अमाउंट को हम लोग 15 साल तक छोड़ देते हैं गाइस, ठीक है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो देख सकते हैं सिर्फ हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया 20,000 रुपये, और इस पर रिटर्न कितना मिला 19% की ओर से 2,51,791 रुपये। और ये कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों मार्केट के हिसाब से, जैसे मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये दोनों अमाउंट को अगर जोड़ देंगे तो 15 साल में जो कुल वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना होगा 2,71,791 रुपये। अब इसी को और 10 साल तक छोड़ देते हैं, यानी 25 साल तक इसको कुछ नहीं करते हैं गाइस, FD की तरह भूल जाते हैं, तो इस पर देख सकते हैं सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हुआ 20,000 रुपये, और इस पर रिटर्न कितना मिला 25 साल में 15,27,761 रुपये। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 15,47,761 रुपये। और शेयर बाजार में यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप लोग इसे ज़्यादा अमाउंट है दोस्तों तो ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं, जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।